जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन की सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि अवधपुरी के महान प्रतापी शूरवीर प्रजापालक और धर्म धुरंधर राजा दशरथ पुत्र न होने का ख्याल मन में आने पर दुखी होते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं और वशिष्ठ जी उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि राजा दशरथ को धैर्य रखने की सलाह देते हुए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, धरहु धीर होई हई सुतचारी। राजा दशरथ अपने महल वापस लौटते हैं और तीनों रानियों को बुलाकर पूरी कहानी सुनाते हैं। तीनों रानियां यानी कौशल्या, कैकई और सुमित्रा बहुत खुश हो जाती हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी शुरू हो जाती है। गुरु वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ यज्ञ कराया। मुनिवर भक्ति भाव से आहुतियां देने लगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में चरु यानी हाविष्यान खीर थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि गुरु वशिष्ठ ने जो विचार मन में लेकर आपको आशीर्वाद दिया वो अब सिद्ध होने जा रहा है। हे राजन, आप इस चरु को अपनी रानियों के बीच यथा योग्य बांट दीजिए। अग्निदेव ने राजा दशरथ को सारी बातें समझाईं और फिर अदृश्य हो गए। हाथ में खीर का कटोरा थामे राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता इतनी थी कि उनके हृदय में समा नहीं रही थी। कोई भी उन्हें दूर से देखकर ही समझ सकता था कि वो कितने प्रसन्न हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आगे की कथा सुनाएंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। हृदय विचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनु सुने खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीनी सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था।
लगन बाची अज सवाई सुनाई, हरस मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ भाजन भाजे, मंगल कलश दसौ दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं को सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे साविरन सकल सुर, बहान विविधे विमान। होई शगुनि मंगल सुबद, करई अक्षरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब देवता अपने भांति भांति के भान और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट आई मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तने विभूति पट कहरी छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, असे विवेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। जय श्री राम। रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।